Hello friends and students, a very welcome to our channel Guruji for High School, which is your own channel. So today in the series of our English classes, English for you, today in this video I'm going to teach you how to make plural forms. Means प्लूरल फॉर्म्स आप किस तरह से बनाओगे इंग्लिश में, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे इसमें रूल्स होते हैं। इसको हम हिंदी में एक वचन और बहुवचन कहते हैं ना। एक वचन मीन्स कोई एक चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं तो वो एक वचन कहलाता है। बहुवचन मीन्स अगर हम एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो बहुवचन कहलाता है। संख्याओं की अगर हम बात करें, जैसे हम कहते हैं कि लड़का, तो वो एक वचन, लड़के तो बहुवचन, क्योंकि लड़के में 2 भी हो सकते हैं और 100 लड़के भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो आपको सब पता होगा ही। तो हम बात कर रहे हैं सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म, यानी कि सिंगुलर से कैसे हम प्लूरल बनाएंगे। सिंगुलर कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एक वचन हिंदी में कहते हैं, और प्लूरल फॉर्म आपका हो गया इसमें बहुवचन, कि कैसे इसका अधिक संख्या में कन्वर्ट करना है। तो हिंदी में क्या होता है, हिंदी में तो हो सबको पता है कि कैसे होता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हाउ टू मेक प्लूरल फॉर्म के अंडर में जो आप करोगे, हाउ टू चेंज अ सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म, तो उसके भी क्या होते हैं, रूल्स होते हैं इसमें। सो देयर आर अप्रॉक्स 11 और 12 रूल्स आर देयर to form a plural form. Means if you want to change the singular format to a plural format, then you have to know the rules. The 12 rules are there, so you must know each and every rule. The rules, the rule means the systematic way to format a singular form to प्लूरल फॉर्म, यानी कि आपको वो सिस्टमेटिक तरीका पता होना चाहिए कि कैसे सिंगुलर से हम लोग प्लूरल में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो वही चीज़ है, वही रूल्स हम आज इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको पहला रूल बता देता हूं कि पहला रूल क्या है, और आपको हमेशा ध्यान रखना है, प्रत्येक रूल को आपको ध्यान से पढ़ना है और समझना है, ताकि आप सिंगुलर से प्लूरल बनाने में कोई परेशानी आपको ना हो और कोई उसमें आप गलती ना करें। तो चलिए बोर्ड पे मैं आपको पहला रूल इसमें बताता हूँ। सो फ्रेंड्स, नाउ द रूल नंबर फर्स्ट इज, अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मैंने हिंदी में ही लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसे सिंगुलर नाउन जिनके अंत में प्रायः कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अंत में एस जोड़ा जाता है। ये अंत में जोड़ना होता है, एस जोड़ा जाता है। इट मीन्स इफ यू हैव अ सिंगुलर नाउन एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट व्यंजन आपको पता है ना, इंग्लिश में 5 बाउल्स होते हैं और बाकी जो 21 होते हैं वो आपके क्या हो गया, व्यंजन हो गए। ये तो मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन होते हैं, तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अंत में आप क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। इट मीन्स इफ यू हैव अ सिंगुलर नाउन एंडिंग विद अ कॉन्सोनेंट, देन मेकिंग अ प्लूरल फॉर्म ऑफ इट यू मस्ट ऐड एस एट द एंड ऑफ दैट नाउन, यानी कि उस नाउन के अंत में आपको एस जोड़ना है, जिसके अंत में कॉन्सोनेंट से वो, अगर वो शब्द क्या हो रहा, खत्म हो रहा है, बंद हो रहा है उस नाउन को। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं आपको। तो ये आपने एक रूल नंबर 1 को याद रख लीजिए कि रूल नंबर 1 आप क्या बोलता है। तो जैसे मैं देखो, मैं एक सिंगुलर फॉर्म में मैं बात कर रहा था, ये सिंगुलर फॉर्म है, अब मान लीजिए ये हमको प्लूरल फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो रूल देखिए, अब यहां पर देखिए, मैं यहां पर एग्जाम्पल लिख रहा हूं आपके सामने। सिंगुलर फॉर्म में मैं लिखता हूं, आप सपोज मैंने लिख दिया आर्म, आर्म, आर्म माने भुजा, बाह जो होता है ना। तो आप देखिए ये एक नाउन है आर्म, इस आर्म का जो अंत वाला अक्षर है एम, ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। ए आई ओ यू जो आपके ए ई आई ओ यू जो आपके 5 बाउल्स होते हैं, वो उनमें से ये नहीं है, ये व्यंजन है, ठीक है। तो ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बनाने के सिंपली इसके अंत में क्या जोड़ देंगे, हम लोग एस जोड़ देंगे। तो ये आर्म्स यानी कि ये भुजा हो जाएगा, ये भुजा, तो ये क्या हो जाएगा, भुजाएं या बाहें, आप बोलते हो ना, ये भुजाएं। मैं हिंदी नहीं लिखूंगा तो आपको पता है ये आर्म्स हो गए, ठीक है। इस तरह से अगर मैं आर्टिकल लिखूं, आर्टिकल, अब यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमने बोला था कि यहां पर कॉन्सोनेंट से क्या होना, खत्म होना है, लेकिन यहां पर क्या है, ई है। अब थोड़ा यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, यहां पर ई है, ये जो ई है ये स्वर है, ये आपका व्यंजन नहीं है, लेकिन फिर भी इसका अगर हम बहुवचन बनाएं तो आर्टिकल का आर्टिकल्स हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो
कॉन्सोनेंट जैसे खत्म हो तो एस लगाएगी, तो ई तो आपका स्वर हो गया। तो इसमें आप कैसे लगा सकते हो, तो इसका भी नियम है। इसको फिलहाल मैं यहाँ पर अपवाद के रूप में मैं ले रहा हूँ। ये अपवाद क्यों है, एक्सेप्शनल क्यों है, ये मैं अभी जो नेक्स्ट रूल्स आएंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा। फिलहाल आप नोट कर लीजिए कि आर्टिकल का आर्टिकल्स होता है, ठीक है। हालांकि ये आपका किससे हो रहा था, आप देखिए पर एक शब्द लिखा है प्रायः, ये प्रायः, प्रायः का मीनिंग होता है कि कभी कभार। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि आपका जो है कॉन्सोनेंट हो तो उसमें क्या एस जुड़ा जाता है, लेकिन यहाँ पर ई है तो यानी कि ये रूल लागू नहीं हो रहा। लेकिन इस रूल के लिए ये अपवाद है, इसको आप नोट कर लीजिए कि आर्टिकल का हमेशा आर्टिकल से ही होता है, इसका कुछ और नहीं होगा। अब क्यों, अब कई बार ऐसा होता है कि जिनके वावल्स हों, मतलब अंत में वॉल हैं, तो उससे पहले आप ये कॉन्सोनेंट एल आपको नजर आ रहा है, तो इस एल के कारण ही यहाँ पर ये एस लगाया गया है। अभी वो रूल्स क्या था मैं आगे बताऊंगा आपको, फिलहाल आपका ये हो गया, ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। दूसरा मैं लेता हूं माना बोट, बोट में होता है नाव, ठीक है। तो आप देखिए ये टी आपका लास्ट में कॉन्सोनेंट है, तो ये आपका हो जाएगा सिंपल, सिंपल बोट्स हो जाएगा, एस लग जाएगा, ये एस जो लग रहा है यहां पर, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं कैमल लूं, CAMEL कैमल, तो कैमल ये एल आपका जो है कॉन्सोनेंट है, तो इसका भी क्या हो जाएगा, कैमल माने ऊंट होता है, तो कैमल्स हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप नियम देख सकते हो कि किस तरह से आप उन सिंगुलर फॉर्म का प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन कर सकते हो जिनके के अंत में अक्सर क्या कॉन्सोनेंट है। लेकिन यहाँ पर ये आर्टिकल एक अपवाद है। ये अपवाद क्यों, इसका रूल का भी आपको नेक्स्ट वाला रूल में पता चल जाएगा। इसको फिलहाल आपको याद रखना पड़ेगा, आर्टिकल का आर्टिकल्स होता है, बाकी बोट का बोट्स हो गया, कैमल का कैमल्स हो गया, ये एक नियम है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पहला रूल आपको ध्यान में आ गया होगा, कैसे हम जो है पहले रूल से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्जन करते हैं, उसमें हम एस जोड़ते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 2 यानी कि 2 की तरफ। फ्रेंड्स नाउ कम टू द पॉइंट्स। रूल नंबर 2 साफ साफ लिखा हुआ है, जिन नाउन्स के अंत में एस, SS, CH, X और Z हो उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिंगुलर के अंत में ES लगाया जाता है। वेरी सिंपल, द नाउन्स एंडिंग विद S, SS, CH, X एंड Z, टू मेकिंग देयर प्लूरल फॉर्म वी मस्ट ऐड ES इन दैट सिंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पर यहां पर मैं लेता हूं बस। देखिए बस लिखा हुआ है, तो बस के अंत में आप देख रहे हैं एस है, रूल के हिसाब से एस है, तो इसका बन जाएगा बस। इसके सिंगुलर फॉर्म में हम ES जोड़ देंगे, तो दैट इज बसेस, ठीक है। इसके होगा लास्ट, होगा लास्ट, लास्ट का मीनिंग होता है लड़की, ध्यान रखिए, गर्ल को जो आप बोलते हैं लड़की, तो लास्ट, तो इसका लास्ट का हो जाएगा, देखो क्योंकि डबल एस है ना, तो इसका भी ES लग जाएगा, लासेस, लड़कियां। इस तरह से फिर आपको हो जाएगा ग्लास, ये भी सेम है, तो इसका भी हो जाएगा ग्लासेस, वेरी सिंपल। टैक्स, टैक्स होता है कर, जिसको हम कर बोलते हैं, क्लास में कांच हो गया, टैक्स माने कर हो गया, तो बहुत सारे कर हो जाएगा, TAX और साथ में ले जाएगा ES, टैक्सेस, ठीक है। फॉक्स का फॉक्सेस हो जाएगा, और क्या क्या होता है, यस, CH में जैसे आपको सपोज हो गया MATCH, मैच, मैच हो गया ना, मैच बने जो खेल, जो क्रिकेट मैच होता है, तो इसका हो जाएगा आपका मैचेस, MATCHES, रूल के हिसाब से। फिर आपके उसमें एक्स, फॉक्स का मैंने कर दिया है, जेड, जेड के उसमें आपका आ जाएगा क्विज, QUIZ, क्विज, क्विज आप समझते हैं, क्विज क्वेश्चन मार्क जो होता है, क्वेश्चनिंग जो होती है, तो इसका हो जाएगा QUZES, क्विजेज हो जाएगा। फिर आपका एक और बचा हुआ इसमें क्या, इसमें एक और होना चाहिए था, मैं छूट गया, इसमें एक और होना चाहिए था, SH, मैं आप लिख रहा हूं यहाँ पर, एक SH भी होना चाहिए। SH में जिन जो SS से एंड होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल के तौर पर हो जाएगा आपका BUSH, बुश, बुश में झाड़ी होता है, तो इसका हो जाएगा BUSHES, बुशेस, ठीक है। या ब्रश, जो टूथ ब्रश आप करते हैं, ब्रश, तो ब्रश का भी ऐसे हो जाएगा BURUSHES, ब्रशेस। तो इस ढंग से आप इसमें क्या करोगे, ES आप जोड़ते रहोगे। तो इस ढंग से रूल नंबर 2 बोलता है आपका कि जिन नाउन के अंत में SS, SH, CH, SH, X, Z हो उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको उनके सिंगुलर में क्या जोड़ना है, ES जोड़ना है। तो दिस इज द रूल नंबर 2। नाउ विल गो फॉर द रूल नंबर 3 कि रूल नंबर 3 में क्या होता है। आप थोड़ी ध्यान से इन रूल्स को देखिएगा और इन रूल्स की आप प्रैक्टिस करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आप इनका प्लूरल फॉर्म बनाना आपको आ जाएगा।
तो चलिए रूल नंबर 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स नाउ कम टू द पॉइंट, रूल नंबर 3, सॉरी इट्स नॉट 2 इट्स 3, रूल नंबर 3। नाउ आप पढ़िए, जिन नाउन्स के अंत में वाई हो, ध्यान से पढ़िए, जिन नाउन्स के अंत में वाई हो परंतु वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, परंतु वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिंगुलर के अंत में वाई को आई बनाकर ईएस जोड़ देते हैं। इट मीन्स इट इज वेरी सिंपल, इफ यू हैव द नाउन्स एंडिंग विद आई बट बिफोर दैट आई if it has a consonant, then for making plural form we must convert y into I and then add es in that a singular form। सिंपल सी बात है कि अगर अंत में y हो किसी भी शब्द के, किसी भी नाउन के, तो उसको प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए y को I बना देंगे और es साथ में जोड़ देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसा आप देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है आर्मी, आप देख रहे हैं आर्मी, तो आर्मी में y तो है और उससे पहले कॉन्सोनेंट है आर्मी का m, ठीक है, तो इसका प्लूरल फॉर्म बना के जाएगा ARM, y को I में कन्वर्ट कर देंगे और ES लगा देंगे, आर्मीज हो जाएगा। फैमिली, देखिए फैमिली, y से पहले L कॉन्सोनेंट है तो इसका हो जाएगा फैमिली I और ES, y को I में कन्वर्ट कर देंगे और ES जोड़ देंगे। इसी ढंग से आपको होगा सिटी, देखिए सिटी में y है, पहले t एक कॉन्सोनेंट है तो ये आपको हो जाएगा CITI, y को I में कन्वर्ट और ये ES, सिटीज, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे हैं, बालकनी है, इनेमी है, तो इस ढंग से जितने भी y होंगे, लेकिन y से पहले अगर आपका कॉन्सोनेंट है यानी कि व्यंजन है, तो इस तरह के नाउन का प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए आपको y को I में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसमें ES आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इस ढंग से आप रूल नंबर 3 के हिसाब से y वाले जो शब्द हैं उनको आप इनको इस तरह से प्लूरल फॉर्म में बना सकते हैं। नाउ विल गो फॉर द रूल नंबर 4। चलिए देखते हैं कि रूल नंबर 4 में ऐसा क्या खास है। तो फ्रेंड ये आपका है रूल नंबर 4, ध्यान से पढ़िएगा, वेरी सिंपल। जिन नाउन्स के अंत में y हो परंतु y से पहले वॉवेल हो, ध्यान से देखिए, इससे पहले जो रूल नंबर 3 आपने पढ़ा y हो और y से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, लेकिन यहां पर क्या है, y से पहले वॉवेल हो यानी कि स्वर हो, A-E-I-O-U, 5 स्वरों में से कोई भी स्वर हो, तो प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए सिंगुलर के अंत में y के साथ s जोड़ देते हैं, y के साथ s जोड़ देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने पहले रूल नंबर 1 में बताया था, बॉय है तो बॉय का सिंपल सी बात है, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, क्योंकि आपको दे रहे कि वाई से पहले क्या वॉवेल है, वाई से पहले क्या वॉवेल आपको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है ना, वाई से पहले आपका स्वर है। इसी ढंग से आपका होगा सपोज मंकी, मंकी माने बंदर। अब देखिए वाई से पहले ई है ना, ई आपका क्या है, वॉवेल है, तो इसका आपको हो जाएगा MONKEY और ये S, मंकीज यानी कि S लगेगा, IES नहीं लगेगा, मंकीज, ठीक है। इसकी वजह से डे है, डे माने दिन, आपको पता है, तो इसका आप जब कन्वर्जन करते हो तो क्या करते हो, डेज करते हो यानी कि S जोड़ देते हो, क्योंकि Y से पहले A है। एक और है चिमनी, चिमनी होती है ना घरों में जो होती है किचन वगैरह में, चिमनी आप देखिए, तो चिमनी का आप देख रहे हैं ये Y से पहले E है, तो क्योंकि y से पहले क्या है, बॉयल है, तो सिंपल सी बात है, इसका अगर प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो इसको हो जाएगा चिमनीज, बस s लग जाएगा खाली। तो दिस इज द वे, दिस इज द रूल टू कन्वर्ट अ सिंगुलर फॉर्म टू प्लूरल फॉर्म वेयर ओनली द वर्ड इज एंडिंग विद y, बट बिफोर दैट y इफ अ वॉवल वुड बी देयर, देन दिस इज द रूल ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ये इस तरह से आपका क्या प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं ये रूल नंबर 4 तक आपकी समझ में आ गया होगा। कुछ इनमें अपवाद भी होते हैं, वो अपवाद क्या क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आगे आगे जो रूल्स आएंगे मैं उसमें आपको बताऊंगा कि अपवाद क्या होते हैं। अपवाद ये होते हैं कि जिन पर रूल लागू नहीं होता। अंग्रेजी में थोड़ी यही दिक्कत है कि अंग्रेजी भाषा में क्या होता है कि कुछ दिक्कतें होती हैं, अपवाद होते हैं। हमारी हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी जो भाषा है ये सबसे टफ लैंग्वेज है, वेरी टफ लैंग्वेज टू लर्न। हिंदी को सीखने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है बजाय इंग्लिश का। इंग्लिश तो बहुत ईजी होता है सीखने में। सो दिस इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज। इंग्लिश की मैं बात कर रहा हूँ। इंग्लिश इज़ वेरी सिंपल लैंग्वेज टू लर्न, वेयर एवर इंग्लिश इज़ वेरी टफ, वेर इज इंग्लिश इज़ वेरी, सॉरी हिंदी इज़ वेरी टफ। तो दिस इज़ द वे।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया। बाकी के जो पार्ट है रूल नंबर 5 से आगे तक मैं जो 12 रूल में बताए थे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में कराऊंगा, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो होंगी इसका दूसरा पार्ट मैं जल्दी आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, ये रूल आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर क्लिक कर दीजिएगा, जैसे ये आपके सामने रेड सर्कल में हुआ पड़ा है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आऊँगा मैं, रूल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।